नमस्ते बच्चों। आज अपना सेकेंड यूनिट विलयन का लास्ट टॉपिक है अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, या इसी को कहते हैं क्या असामान्य आणविक द्रव्यमान है अणुभार क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लो हमने एक यौगिक लिया यूरिया जैसे NH2CONH2, इसका अणुभार निकालेंगे हम इसके सूत्र से। तो इसके सूत्र से जो अणुभार निकालेंगे, यूरिया है नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूनी 28, या ऐसा ले लो 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 गुणे 2। इसको टोटल करो, 14 दूनी 28, 2 30 40 50 और 60, यानी 60। इसको कहते हैं सामान्य अणुभार। ये कहलाता है सामान्य आणविक द्रव्यमान। किसी यौगिक का उसके अणु सूत्र से गणना करके जो अपन अणुभार निकालते हैं वो कहलाता है सामान्य आणविक द्रव्यमान। जे यूरिया का सामान्य आणविक द्रव्यमान है 60। अब अगर मान लो यूरिया को किसी विलायक में विलय करके इसका विलयन बनाया गया, ठीक है, माने इसका प्रयोग किया गया, फिर इसके अणुभार का अध्ययन किया गया, तो वो कहलाता है प्रेक्षित या प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान। यूरिया वगैरह के जो सुक्रोज के, ठीक है, ग्लूकोज के जो सवाल हैं, इस सवाल हमें बताते हैं, उन सवालों में जो उनका आणविक द्रव्यमान आता है उस यौगिक का, वो कहलाता है प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। तो जैसे मान लो यूरिया का बनाया तुमने विलयन, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान जो सवाल लगाते जा रहे हैं तो वे देख रहे होंगे, किसी में उनका आया होगा 60.5, या किसी में आया होगा उनका 59.8, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ये कहलाता है प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, माने 60 नहीं आएगा, उससे अधिक आएगा और या फिर उससे कम आएगा। तो जब किसी यौगिक को किसी शुद्ध विलायक में घोल करके उसका विलयन बनाया जाता है, फिर उसके आणविक द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है, तो आणविक द्रव्यमान का मान सामान्य आणविक द्रव्यमान के मान से कम या अधिक आता है। इस कम या अधिकता को ही कहते हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। ये जो कमी आई या अधिकता आई, ज्यादा आ गया कम आ गया, इसी को कहते हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का मान सामान्य आणविक द्रव्यमान के मान से कम या अधिक आता है। इस कम या अधिकता से जो विचलन उत्पन्न होता है, यानी इस विचलित आणविक द्रव्यमान को कहते हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब इस अपसामान्य आणविक द्रव्यमान के लिए तुम्हें एक याद रखना है, क्या, कि जो आणविक द्रव्यमान है यानी जो अणुभार है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? अणु संख्यक गुण का, अणु संख्यक गुण इनका। तो जी आखिर कमी या अधिकता किस कारण से आई? तो इसमें हम देखते हैं कि इसके 2 कारण हैं। विचलन 2 तरह से हो सकता है। एक तो विलय के अणुओं का संगुणन, संगुणन माने जुड़ना, और दूसरे नंबर होता है विलय के अणुओं का वियोजन, वियोजन माने टूटना। इन दोनों को देखना है। मान लो किसी यौगिक को तुमने विलायक में डाल करके विलयन बनाया, अगर उसके अणु संगुणित हो गए, संगुणित माने जुड़ गए, तो कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। और कणों की संख्या अगर कम होगी तो अणु संख्या गुण भी कम होगी, और अणु संख्या गुण होगी तो आणविक द्रव्यमान का मान अधिक है। तो संगुणन की स्थिति में आणविक द्रव्यमान का मान कैसा होता है? अधिक आता है, इस कारण से, ठीक है, इस कारण से ये अधिकता है। वियोजन, अगर किसी यौगिक को उचित विलायक में डाल करके विलयन बनाया गया और अगर उसके अणु टूट गए, वियोजित हो गए, तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुण भी बढ़ेगा, और अणु संख्या गुण बढ़ेगा तो आणविक द्रव्यमान का मान कम प्राप्त
बराबर, इस कारण से कम प्राप्त होता है। तो संगुणन और वियोजन ये दो विचलन, दो तरह से विचलन होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल रहेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें ध्यान रखना है कि संगुणन के लिए हम सूत्र लगाएंगे I बराबर 1 माइनस एल्फा अपॉन 2, जहां एल्फा है संगुणन की कोटि या संगुणन की मात्रा, और वियोजन के लिए सूत्र लगाएंगे I बराबर 1 प्लस एल्फा या एल्फा प्लस 1, जहां एल्फा है वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा। हाँ, अब संगुणन या वियोजन के लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें, तो संगुणन के लिए सूत्र लगाया जाएगा I बराबर 1 माइनस एल्फा बाई 2, और वियोजन के लिए लगाया जाएगा I बराबर 1 प्लस एल्फा, जहां एल्फा संगुणन या वियोजन की मात्रा या कोटि है। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, MB माने प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, यानी जो सवाल में विलेय आणविक द्रव्यमान दिया है वो निकालते हैं। फिर हम I बराबर बांड घटक का लगाते हैं सूत्र,